नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम आप लोगों को गन्ने की खेती के बारे में बताते हैं और गन्ने की खेती का डिटेल में हम जानकारी लेते हैं। और आपके एग्ज़ाम में अगर गन्ने की खेती से कोई क्वेश्चन उठता है तो आप समझ लीजिए कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम जानते हैं गन्ने की खेती के बारे में डिटेल में। तो बॉटनिकल नेम पहले जानते हैं। तो गन्ने की जो है वो अ, जिनका हम उपयोग करते हैं खाने के लिए, वो उनकी 3 स्पीशीज पाई जाती हैं गन्ने की। कौन कौन सी हैं? तो गन्ने की 3 स्पीशीज हैं। सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसे हम नोबेल केन भी कहते हैं। नोबेल केन एग्जाम में पूछा गया है कि नोबेल केन का बॉटनिकल नेम क्या है। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम। दूसरा है सेकेरम बारबेरी। सेकेरम बारबेरी को इंडियन केन भी कहते हैं। इंडियन केन यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन केन का बॉटनिकल नेम क्या है, सेकेरम बारबेरी है। सेकेरम साइनेंस अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो चाइनीज केन है और इसका 2n कितना है, 118 है। नोबेल केन का 80 है और सेकेरम बारबेरी इंडियन केन का 82 से 124 है। चलिए वाइल्ड स्पीसीज जानते हैं। गन्ने की वाइल्ड स्पीसीज जो होती हैं उनका बॉटनिकल नेम जानते हैं। तो उनका बॉटनिकल नेम है सेकेरम स्पोंटेनियम और सेकेरम रोबस्टम। सेकेरम स्पोंटेनियम गन्ने की प्रजाति है जिसमें जो है शुगर की मात्रा बहुत कम पाई जाती है या ना के बराबर पाई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि सरपत आप लोग गांव में जानते होंगे, तो वही आप समझ लीजिए कि सेकेरम स्पोंटेनियम है। चलिए जानते हैं गन्ने का जो फैमिली है, कुल है, वो क्या है। तो गन्ने की फैमिली जो है वो ग्रेमनी या पोएसी है। गन्ने की फैमिली क्या है? ग्रेमनी या पोएसी है। और इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो न्यू गिनिया है। न्यू गिनिया अगर जनरली पूछा जाए, कोई पूछे कि गन्ने का जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस है, वो कहाँ है, तो आप न्यू गिनिया बताएंगे। अदरवाइज आपसे अगर स्पेशली किसी का पूछा जाए, से चाइनीज केन का पूछा जाए तो उसका चाइना है। इंडियन केन का पूछा जाए तो इंडिया है। चलिए एक पॉइंट जान लेते हैं कि गन्ना एक नकदी फसल है। क्या है? गन्ना एक नकदी फसल है। नकदी फसल में जैसे आलू हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब क्या है? नकदी फसल है। तो गन्ना भी एक नकदी फसल है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अग्रणी देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रणी देश कौन सा है गन्ने में? तो इंडिया है। और उत्पादन की दृष्टि से गन्ने में अग्रणी देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। और उत्पादकता की दृष्टि से पेरू है। गन्ने में उत्पादकता की दृष्टि से कौन सा देश है? तो पेरू है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यूपी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रणी राज्य यूपी है। उत्पादन की दृष्टि से भी अग्रणी राज्य यूपी ही है। और उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए तो गन्ने में उत्पादकता की दृष्टि से अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। चलिए इसके बारे में जानते हैं बीज और बुआई। तो अगर देखा जाए तो जो गन्ने का बीज होता है वो जनरली 70 से 80 कुंटल पर हेक्टेयर लगता है। 70 से 80 कुंटल पर हेक्टेयर गन्ना लगता है। लेकिन गन्ना सीधे खड़ी बुआई करते नहीं हैं, तो उसके सेट्स होते हैं जो, यानी कि जो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं उन्हें हम सेट्स कहते हैं, टुकड़े कहते हैं। हिंदी में टुकड़ा और इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे भाग होते हैं जिनमें 3 आँखें होते हैं, 2 आँखें होते हैं, 1 आँखें होते हैं, हम अलग अलग तरीके से अपने आवश्यकता अनुसार काटते हैं, उन्हें हम सेट्स कहते हैं। तो गन्ने का 1/3 से 1/2 भाग बुआई के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि गन्ने का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग जड़ को छोड़ के ऊपरी भाग जो होता है, अकोला साइड का भाग, उसका 1/3 भाग हम बुआई करते हैं। 1/3 भाग बुआई के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए क्योंकि ऊपर वाले भाग में जो होता है वो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और नीचे वाले भाग में जो होती है वो शर्करा यानी सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए जो है नीचे वाला भाग हम बुआई नहीं करते हैं, ऊपर वाले भाग का बुआई करते हैं। तो ये एक आँखें वाला अगर देखा जाए सीड रेट में, इसके एक आँखों वाला अगर बीज बोएंगे, हम सेट्स बोएंगे, टुकड़े बोएंगे, तो 1,25,000 टुकड़े पर हेक्टेयर लगेंगे एक आँखों वालों में। अगर 2 आँखों वाला हम बीज बोते हैं, टुकड़ा बोते हैं, तो 45,000 से 50,000 सेट्स लगेंगे, टुकड़े लगेंगे पर हेक्टेयर। अगर 3 आँखों वाला, जिनमें 3 आँखें होंगे जिस टुकड़े में, उसकी अगर बुआई करेंगे तो 35,000 से 40,000 टुकड़े या सेट्स पर हेक्टेयर लगेंगे। चलिए एक क्वेश्चन उठता है कि गन्ने के सेट्स को किससे उपचारित करते हैं। गन्ने को किससे उपचारित करते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो गन्ने को जो है हम एगलाल से उपचारित करते हैं। 0.5% एगलाल के घोल से हम गन्ने को उपचारित करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला पॉइंट है बुआई का समय, यानी कि गन्ने की बुआई कब करते हैं। तो गन्ने की बुआई 3 ऋतुओं में की जाती है। एक तो शरदकालीन यानी कि ऑटम सीजन, वसंतकालीन स्प्रिंग सीजन और वर्षाकालीन अधसाली। तो जो ऑटम सीजन का गन्ना होता है यानी शरदकालीन गन्ना होता है वो अक्टूबर में उसकी बुआई की जाती है। यानी जो अक्टूबर में हम जिस गन्ने की बुआई करते हैं उसे ऑटम सीजन गन्ना कहते हैं। ये गन्ना 13 से 14 माह में तैयार होता है। जो बसंतकालीन यानी कि स्प्रिंग सीजन का गन्ना होता है इसे इकसाली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इकसाली है। तो इकसाली जो गन्ना होता है उसकी बुआई कब करते हैं हम, तो जनवरी फरवरी में करते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इकसाली यानी कि 1 साल वाला गन्ना है, यानी कि 12 माह में तैयार हो जाता है। तीसरा है आपका वर्षाकाल यानी कि अधसाली गन्ना। इसे अधसाली के नाम से ज़्यादा जानते हैं, वर्षाकालीन के नाम से कम जानते हैं। तो अधसाली जो गन्ना होता है उसकी बुआई हम करते हैं जून जुलाई में। जून जुलाई में अधसाली गन्ने की बुआई करते हैं। और अधसाली का मतलब अध मतलब एक और साली मतलब साल, यानी कि 1 साल और आधा साल मिला के आप 1.5 साल इसको टिक के हिसाब से जान सकते हैं। यानी कि अधसाली जो होता है वो 18 माह में तैयार होता है। चलिए बुआई की विधि जानते हैं, गन्ने में कौन कौन सी बुआई का प्रयोग करते हैं, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो समतल विधि है एक, फ्लैट मेथड जो होता है। फ्लैट मेथड जो है ये 8 से 10 सेंटीमीटर गहरा बोते हैं। इसमें इसमें 8 से 10 सेंटीमीटर गहरा बोते हैं। जो कोण विधि होती है नंबर 2, कोण विधि फरो मेथड, तो इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा हम गन्ने के टुकड़े को बोते हैं। तीसरा है गड्ढा विधि यानी कि ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड में क्या होता है कि 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक गहरे गड्ढे में हम सेट्स को बोते हैं। चलिए उर्वरक जानते हैं। तो उर्वरक की काफ़ी आवश्यकता होती है इस गन्ने में। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 120 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस 80 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है और पोटास 60 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है गन्ने में। चलिए सिंचाई की अवस्था और कितने दिन पर हम सिंचाई हमें देना चाहिए, कितने दिन बाद आती है अवस्था, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसकी मेनली 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है जर्मिनेशन स्टेज, यानी कि जब बुआई करते हैं उसके बाद जब गन्ना जमने लगता है उस टाइम पे हम पहला सिंचाई हमें देना चाहिए। 0 से 60 दिन पे देना चाहिए, यानी कि 0 से 60 दिन के बीच में जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, पहली जो सिंचाई होती है। और दूसरा है आपका फार्मेटिव स्टेज। जो फार्मेटिव स्टेज होता है 60 से 130 दिन बुआई के बाद इसकी आवश्यकता पड़ती है। फार्मेटिव स्टेज जो होता है 60 से 130 दिन बाद आता है और उस टाइम पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। और ये स्टेज जो होता है एक क्रिटिकल स्टेज, यानी कि गन्ने का क्रिटिकल स्टेज आ चुका है कई बार एग्जाम में भी कि गन्ने का क्रिटिकल स्टेज कौन सा है, तो फार्मेटिव स्टेज है। क्रिटिकल स्टेज क्या होता है कि इस स्टेज में अगर पानी ना दिया जाए फसल को तो फसल तैयार नहीं हो पाती है, आपकी फसल बेकार हो जाती है। तो फार्मेटिव स्टेज क्या है, क्रिटिकल स्टेज है गन्ने में। चलिए अगला है आपका ग्रैंड स्टेज। ग्रैंड मतलब क्या होता है, ग्रैंड आप लोग जानते हो, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कहते हैं, यानी कि जो ओल्ड यानी कि पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं लगभग। तो ग्रैंड स्टेज वही होता है, यानी कि 130 से 100 250 दिन के बाद हम जो है जो स्टेज आता है उसे ग्रैंड स्टेज कहते हैं। चौथा है मैच्योरिटी स्टेज, यानी कि पक्का तैयार हो जाता है उस टाइम पे लास्ट जो स्टेज होता है उस पर हम पानी देते हैं, तो है 250 से 365 दिन बाद ये स्टेज आता है। चलिए जानते हैं गन्ने में जो बाई प्रोडक्ट होता है, अवशेष पदार्थ होता है, वो कौन कौन सा होता है। तो इसमें 3 बाई प्रोडक्ट पाए जाते हैं, 3 अवशेष पदार्थ पाए जाते हैं गन्ने में। कौन कौन से, पहला है बगास यानी खुइया जिसे गाँव में कहते हैं, ये पेपर बनाने के काम में आता है। दूसरा है मोलाइसस यानी कि सीरा जिसे कहते हैं, वो ये एल्कोहल बनाने के काम में आता है। और तीसरा है आपका प्रेसमड यानी कि मही, ये अम्लीय भूमि के सुधार में प्रयोग किया जाता है। चलिए गैसो हाल के बारे में जानते हैं। गैसो हाल क्या होता है, जो गैसो हाल है ये 80% पेट्रोल और 20% एल्कोहल से मिलाकर बनाया जाता है। और जो एल्कोहल होता है ये गन्ने के सिरे से बनाया हुआ एल्कोहल होना चाहिए। तो गन्ने के सिरे से बनाया हुआ एल्कोहल 20% और जो पेट्रोल 80%, तो उस टाइम पर जो है एल्कोहल गैसोहाल बनकर तैयार होता है। इसलिए गन्ने की परिपक्वता जो मापते हैं वो किस विधि से मापते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो है आपका ब्रिक्स रेशियो, यानी कि ब्रिक्स रेशियो इसमें जानते हैं गन्ने में ब्रिक्स रेशियो कितना होता है, ये मापा जाता है रिफ्रैक्टोमीटर से। यानी कि ब्रिक्स रेशियो किससे मापते हैं हम, तो रिफ्रैक्टोमीटर से। यानी कि ब्रिक्स रेशियो आपसे ना पूछ के
वहाँ पर मिठास भी पूछ सकता है कि गन्ने में मिठास किससे मापते हैं, तो वो है रिफ्रैक्टोमीटर। तो इसकी रीडिंग जो होती है वो 16 से 18 जब होती है तो सबसे बेस्ट जो है उस टाइम पर गन्ने में ब्रिक्स पाया जाता है, यानी कि मिठास पाई जाती है। तो जो ब्रिक्स रेशियो है वो 16 से 18 होना चाहिए। आपका जो परिपक्वता मापने की विधि है वो फेलिंग टेस्ट है, यानी कि दूसरा विधि आपका फेलिंग टेस्ट है। तो फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, 0.5% से कम 0.5% से कम ग्लूकोज जब गन्ने में हो जाए तो जो है उस टाइम पर समझ लेना चाहिए कि गन्ना पककर तैयार हो गया है। इसे कहते हैं फेलिंग टेस्ट। चलिए, गन्ने में अर्थिंग क्रिया या मिट्टी चढ़ाना कब करते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि अर्थिंग क्रिया किस में करते हैं, तो गन्ने में करते हैं, यानी मिट्टी किस में चढ़ाते हैं, तो गन्ने में भी चढ़ाते हैं। आलू में चढ़ाते हैं लेकिन गन्ने में भी चढ़ाते हैं, अर्थिंग क्रिया करते हैं। तो कब करते हैं अर्थिंग क्रिया गन्ने में, जून जुलाई में करते हैं। गन्ने में टाइंग क्रिया यानी कि बांधना किस माह में करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है टाइंग क्रिया किस में करते हैं, तो गन्ने में करते हैं। और किस माह में करते हैं, तो अगस्त माह में करते हैं। गन्ने में टाइंग क्रिया अगस्त माह में करते हैं। राइटोनिंग क्या होता है, जो फसल की जो पेड़ी उगाते हैं हम, जो पेड़ी फसल उगाते हैं गन्ने में, दोबारा फसल उगाते हैं, फसल काट देते हैं और उसी जो कटी हुई फसल से जो दोबारा फसल तैयार होती है उसी को हम राइटून कहते हैं, यानी राइटून करा के राइटूनिंग कहते हैं। तो पेड़ी फसल क्या कहते हैं, राइटोनिंग कहते हैं। चलिए, ब्लाइंड होइंग क्वेश्चन आ चुका है कई बार कैटेट में, तो ब्लाइंड होइंग या उसमें एफओ में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ब्लाइंड होइंग अंधी गुड़ाई जो है वो किस में करते हैं, तो गन्ने में करते हैं ब्लाइंड होइंग। और ये किस लिए करते हैं, तो खरपतवार नष्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि ब्लाइंड होइंग मतलब कि अंधी गुड़ाई। चलिए, रेनगन्स ये क्या है, रेनगन्स क्या होता है, तो ये गन्ना बोने की एक विधि है। इसमें बुआई के 4 से 6 सप्ताह पहले खड़ी फसल का अकोला जो है काट देते हैं, जिससे कि उसमें जमाव स्टार्ट होने लगता है, यानी कि जमाव होने लगता है, जो आँखें होते हैं गन्ने के उसमें जमाव होने लगता है। उसके बाद जो है हम फिर गन्ने की बुआई कर देते हैं, तो गन्ना वो जो है जल्दी पक के तैयार होता है। यानी कि इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब गन्ने की बुआई में हम लेट कर दिए हों, गन्ने की बुआई समय पर ना कर पाए हों, उस टाइम पर हम 4 से 6 सप्ताह पहले गन्ने के अकोला को काट देंगे और जो ग्लूकोज की मात्रा है वो गन्ने की पत्तियों में ना जाके उनके जो आँखें होती हैं उनमें ट्रांसफ़र होने लगता है और वहाँ से जो है जल्दी से आँखें निकलने लगती हैं। तो इससे जो है गन्ने की जमाव में शीघ्रता होती है। चलिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या है, तो गन्ने की पत्ती छीलना, यानी गन्ने की पत्ती को छीलना ही ट्रेसिंग कहलाता है। जो खड़ा गन्ना होता है उसकी पत्ती को हम जो छीलते हैं तो उसे ही ट्रेसिंग कहते हैं। गन्ने में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो एट्राजीन या सीमाजीन का प्रयोग करते हैं गन्ने में खरपतवार को नष्ट करने के लिए। अगला है प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, CO 771, CO 7717, CO 740। राइटोनिंग के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है, CO 1148। देखिए, हमने प्रजातियों को कम बताया है इसलिए क्योंकि आप गन्ने की प्रजाति सबसे आसान याद करने का तरीका है जिसपे CO लगा हो, यानी CO का मतलब होता है कोयम्बटूर, जिसमें कोयम्बटूर लगा हो वो आप बिना सोचे समझे गन्ने की प्रजाति मार दीजिए। यानी कि गन्ने की सभी प्रजातियों में CO लगा होता है, कोयम्बटूर लगभग सभी प्रजातियों में CO लगा होता है, कोयम्बटूर लगा होता है, तो इसलिए हमने ज़्यादा प्रजातियाँ बताने की कोशिश नहीं की है। चलिए, गन्ने के टुकड़े को विषाणु मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, तो गर्म हवा में 8 घंटे उपचारित करते हैं, गर्म हवा में 8 घंटे उपचारित करते हैं गन्ने के टुकड़ों को विषाणु मुक्त करने के लिए। चलिए, गन्ने में जानते हैं रोग कौन कौन से लगते हैं, तो इम्पॉर्टेंट रोग देखते हैं। गन्ने में पहला रोग है आपका रेड राट, लाल सड़न रोग जो होता है वो फफूद, लाल सड़न रोग किससे होता है, फफूद से होता है। तो फफूद का साइंटिफिक नेम क्या है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। देखिए, ये दो रोग जो है रेड राट और रेड स्ट्री यानी लाल सड़न और लाल धाड़ी, ये दोनों रोग जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हैं गन्ने के, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यानी कि रेड राट जो होता है वो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक फफूद से होता है, और जो रेड स्ट्रिप होता है, लाल धाड़ी रोग होता है, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम क्या है, जेंथोमोनास रूब्रिलिनियंस, जेंथोमोनास रूब्रिलिनियंस। चलिए, अगला देखते हैं स्मट। स्मट किससे होता है, फंगस से होता है, अस्टिलेगो सिटामिनी।
चौथा है ग्रासी सूट वायरस से होता है, और पांचवा है अंगमारी रोग। चलिए कीट जानते हैं। कीट कौन कौन से लगते हैं? सूट बोरर लगता है, इसमें रूट बोरर लगता है, पारिल्ला लगता है और गुरदासपुर बोरर लगता है। आप जान लीजिए इतना। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है गुरदासपुर बोरर। गुरदासपुर बोरर जो होता है ये गन्ने का सबसे महत्वपूर्ण कीट है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कैटेट में, एफओ में, या राजस्थान इंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार बीएचओ में भी पूछ चुका है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ से सबसे पहले देखा गया था, कहाँ पर? तो पंजाब में सबसे पहले ये रोग, ये कीट देखा गया था। चलिए गन्ने की ईल्ड के बारे में जानते हैं, उपज के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो जो गन्ने का औसतन उपज होता है वो 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अर्धसाली गन्ने की बात करें अगर, तो अर्धसाली गन्ने में 1000 से 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज होती है। और अगर एक साली की बात करें तो एक साली गन्ने में 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज होती है। तो आप इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन अवश्य आता है हर साल। और अगर इसमें से क्वेश्चन उठता है तो यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे। चलिए तब तक के लिए जो है आप लोग इतना पढ़िए। हम अगला वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।